सर सुजलॉन, ये काउंटर भी कुछ इसी कैटेगरी का रहा है। इसने एक या दो इन्वेस्टर को नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अमीर बनाया। और एक ज़माना था जब इसने गरीब भी बहुत बनाया था, लोगों की वेल्थ डिस्ट्रॉय की थी, लेकिन अब बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन की है। कैसे लगता है आपको अब ये काउंटर? देखिए विवेक जी, एक मैं आपको सीक्रेट रिवील कर देता हूं आपके दर्शकों के लिए कि अगर आपको बड़े मूव्स चाहिए, 25-30% के या उससे बड़े मूव्स चाहिए और शॉर्ट टर्म में चाहिए, तो हमेशा स्टॉक का फ्री फ्लोट देखा कीजिए, वो 5,000 करोड़ से कम होना चाहिए। तो मेरी जो पूरी वॉच लिस्ट बनती है, जिसको मैं स्कैन करता हूं या मैं जिसमें रिकमेंड करता हूं, वहां पे आप देखिए हमेशा फ्री फ्लोट कभी भी चेक करेंगे तो 95% स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनके फ्री फ्लोट 5,000 करोड़ से कम होंगे, क्योंकि अगर फ्री फ्लोट 5,000 करोड़ से कम है तो ब्रेकआउट के बाद 25% का मूव बहुत तेजी से स्टॉक लेता है, लगभग 3 से 4 हफ्ते में। तो मैं अपनी वॉच लिस्ट को उसी हिसाब से बना के रखता हूँ कि फ्री फ्लोट जब भी 5,000 करोड़ के ऊपर जिस स्टॉक का निकला उसको बाहर कर देता हूँ अपनी वॉच लिस्ट से, इसलिए तेजी से मूव आती है। इसमें मेरा ऐसा कोई रोल नहीं होता है कि मेरे कहने पे चल जाता है। ये आइडियल मार्केट में पैटर्न है कि अगर फ्री फ्लोट कम है स्टॉक का तो मूव उतनी तेजी से आती है। दूसरा, सुजलॉन आपने डिस्कस किया, आप ही के प्लेटफॉर्म पे जब ये 56 रुपीज ब्रेकआउट दे रहा था बेस ऑन बेस पैटर्न का, 98 डेज का बेस बना था, उसके ऊपर 19 दिन का बेस ऑन बेस बना था, 56 का ब्रेकआउट था। विपुल जी के साथ मैं शायद लाइव था, तब हमने रिकमेंड किया था 64 पहला टारगेट था, 74 दूसरा टारगेट था और 90 रुपए तीसरा टारगेट था। ये हाई बनाया है इमीडिएट बेसिस पे 84 रुपीज का, वहां से कंसोलिडेशन में गया है। 20 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने में इसको भी 8 से 10 दिन और लगेगा। अगर ये साइडवेज रह के होल्ड करता है तो हाई लाइकली है कि 90 रुपए ये स्टॉक अपने टारगेट को ना सिर्फ टेस्ट करेगा बल्कि सरपास करते हुए 99 तक भी जा सकता है। तो अब आपको केवल एक काम करना है कि अगर है तो 73 रुपीज के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कीजिए और कुछ समय स्टॉक को दीजिए 3-4 हफ्ते का। हाई लाइकली है कि 90 को सरपास करके 99 तक आ जाएगा। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए स्टॉक मार्केट अंजना को सब्सक्राइब करें।